चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। जोरों शोरों से नगर निगम चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं वार्ड 65 में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या क्या समस्या है जिनको लेकर ये आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम है सरवत चौधरी। इस वार्ड का मैं पूर्व पार्षद हूँ जी। और समाजवादी पार्टी से मुझे टिकट मिला है। जी। मेरे बेटे की बीवी जो है मीना चौधरी, वो चुनाव लड़ रही है यहाँ से। मैंने इस वार्ड में इतना काम किया था, इतना काम किया था कि सबसे पहले मुझे उस दौर में, 90 के दौर में, कुल नगर निगम से 5 सोडियम मिली थी। एक सबसे पहले मैंने कोलियान महल्ले में मंदिर पे लगवाई थी। उसके बाद मैंने अपनी मस्जिद पे लगवाई थी सोडियम। 4 सोडियम है, मैंने चारों मस्जिद पे लगवाई थी, एक मंदिर पे लगवाई थी। और जहां से मुझे वोट नहीं मिला था कोलियो में से, वहां सबसे पहले मैंने सड़क बनवाई थी कि ये मेरे वोटर है, मुझे इन्होंने सभासद चुना, इसलिए मुझे सबसे पहले इनके एरिया में सड़क बनानी है। ये प्रूफ है इस बात का। प्यारे लाल शर्मा हॉस्पिटल के सामने सड़क है, वो मैंने सबसे पहले वो सड़क बनवाई थी अपने वार्ड में। और वार्ड में इतना विकास करा दिया था, इतना करा दिया था कि कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई मैंने एरिया नहीं छोड़ा था कि जहां मैंने काम नहीं कराया था। सारे व्यापारी खैर नगर बाजार के अंदर हिंदू हैं। मैंने सबसे पहले इस सड़क को बनवाया था। डामर की रातों को खड़ा होकर के टैल की और डामर की सड़क बनवाई थी कि व्यापारी, पहले मेरा व्यापारी है, इनको राहत देना मेरा काम है। मैं यहाँ का पार्षद चुना गया हूँ, तो मुझे पहले अपनी वार्ड की जनता की सेवा करनी है। वार्ड को चमकाया है और चमकाने पे ही वोट मिलेगा मुझे, इसी बात पे वोट मिलेगा। वोट मिल रहा है आज साइकिल को, अखिलेश के नाम पर। अखिलेश ने विकास किया है, अखिलेश ने पूरे प्रदेश को चमकाया है, हाईवे बनाए हैं और मेट्रो दी है। ये सारी देन है अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की। और ये 3 यूथ आ गए, 3 आ गए, जयंत, चंद्रशेखर, अखिलेश यादव। आज बुढ़े की कदर नहीं है, आज जवान की कदर है। हर यंग लड़का ये चाहता है प्रदेश बने, मेरा मुल्क बने, मेरा जिला बने, मेरा शहर बने, मेरा वार्ड बने। मेरठ से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान की पत्नी पर दांव खेला है, क्या कहते हैं इस पर के क्या उम्मीद है आपको? बीजेपी जो ये प्लान बना रही थी कि मुसलमान कोई आ जाए जी। और यहाँ पर कोई दंगा पंगा हो जाए, मुसलमान अब दंगे से उगता गया, मुसलमान लग गया एजुकेशन की तरफ। मुसलमान ने पूरे ने अंदर खाने दिल से दुआ मांग मांग के पूरे रमजान में ये कहा कि अतुल आ जाए, अतुल आ जाए, जिससे हमारा शहर दंगे से मुक्त हो जाए, कोई दंगा ना हो, कोई हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, सब हम मिलजुल के इस शहर को अपने को बनाए। इसलिए अतुल की मांग करी थी। रमजान के महीने में लोगों ने दुआएं मांगी थी कि यहाँ से अतुल प्रधान आ जाए, कोई भी गैर मुस्लिम आ जाए, अखिलेश यादव किसी भी गैर मुस्लिम को टिकट दे दे। और अब हमारी सबकी तमन्ना ये पूरी हो गई कि जो सोम को हरा का है सदन के अंदर, उन्होंने मेरठ में आके बिगुल बजा दिया। आज उनकी जीत निश्चित है। मुसलमान बताने का नहीं कि मैं वोट किसे कर रहा हूँ, धड़ा साइकिल चलेगी। पूरे मुसलमान ने एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर काम कर लिया है। हाथी का आया, वो डमी कैंडिडेट है, वो तो बोलना भी नहीं जानता, पढ़ा हुआ वो है नहीं। कांग्रेस आए, नसीम कुरैशी, उन्हें कोई नहीं जानता, उनके क्षेत्र में नहीं जानता जहाँ के वो रहने वाले, वोट लेके उन्हें वहां जानते ही नहीं कि भाई मेयर कौन लड़ रहा। अतुल प्रधान एक लीडर है, बढ़ता हुआ सितारा है। उसकी भी पत्नी जो है वो जिला पंचायत में अध्यक्ष रह चुकी, उन्हें एक्सपीरियंस है कि खड़ंजा कैसे बनेगा, नाली कैसे बनेगी, पैसा किस बजट से आएगा, नल कैसे लगेगा, सीवर लाइन कैसे होगी। वो हिंदू और मुसलमान को सबको जोड़ के चल रही है और जोड़ के चलेंगी। नहीं चलेंगी तो हम लोग जितने भी हैं हम उन्हें आगे चलवा देंगे।
रात और दिन लोटा नमक एक हो चुका मुसलमान में, धड़ा साइकिल चलेगी, जितना रोकना चाहे ये रोक ले। पूरी इंडिया के अंदर मुसलमान अब अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने में लग गया, वो दंगे से उकता चुका है। इन्होंने हर चीज पे मार के देख लिया, छेद के देख लिया, पर मुसलमान ने उफ नहीं किया, ना करे। ये घर घर हमारे तय हो चुका है कि हमारे अगर ये टुकड़े भी करा देंगे तो हम उफ नहीं करने के, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और अपने क्षेत्र के अंदर पिट के चले आएंगे, अपने घर बैठ जाएंगे और अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से दुआ करेंगे कि परवरदिगार प्रदेश बने, मेरा मुल्क बने, मेरा जिला बने, मेरा शहर बने, मेरा वार्ड बने। मेरठ से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान की पत्नी पर दांव खेला है, क्या कहते हैं इस पर के क्या बीजेपी जो ये प्लान बना रही थी कि मुसलमान कोई आ जाए और यहाँ पर कोई दंगा पंगा हो जाए, मुसलमान अब दंगे से उकता गया, मुसलमान लग गया एजुकेशन की तरफ। मुसलमान ने पूरे ने अंदर खाने दिल से दुआ मांग मांग के पूरे रमजान में ये कहा कि अतुल आ जाए, अतुल आ जाए, जिससे हमारा शहर दंगे से मुक्त हो जाए, कोई दंगा ना हो, कोई हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, सब हम मिलजुल के इस शहर को अपने को बनाए। इसलिए अतुल की मांग करी थी। रमजान के महीने में लोगों ने दुआएं मांगी थी कि यहाँ से अतुल प्रधान आ जाए, कोई भी गैर मुस्लिम आ जाए, अखिलेश यादव किसी भी गैर मुस्लिम को टिकट दे दे। और अब हमारी सबकी तमन्ना ये पूरी हो गई कि जो सोम को हरा का है सरदने के अंदर, उन्होंने मेरठ में आके बिगुल बजा दिया। आज उनकी जीत निश्चित है। मुसलमान बताने का नहीं कि मैं वोट किसे कर रहा हूं, धड़ा साइकिल चलेगी। पूरे मुसलमान ने एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर काम कर लिया है। हाथी का आया वो डमी कैंडिडेट है, वो तो बोलना भी नहीं जानता, पढ़ा हुआ वो है नहीं। कांग्रेस आए नसीम कुरैशी, उन्हें कोई नहीं जानता, उनके क्षेत्र में नहीं जानता जहाँ के वो रहने वाले, वोट लेके उन्हें वहां जानते ही नहीं कि भाई मेयर कौन लड़ रहा। अतुल प्रधान एक लीडर है, बढ़ता हुआ सितारा है। उसकी भी पत्नी जो है वो जिला पंचायत में अध्यक्ष रह चुकी, उन्हें एक्सपीरियंस है कि खड़ंजा कैसे बनेगा, नाली कैसे बनेगी, पैसा किस बजट से आएगा, नल कैसे लगेगा, सीवर लाइन कैसे होगी। वो हिंदू और मुसलमान को सबको जोड़ के चल रही है और जोड़ के चलेंगी। नहीं चलेंगी तो हम लोग जितने भी हैं हम उन्हें आगे चलवा देंगे। रात और दिन लोटा नमक एक हो चुका मुसलमान में, धड़ा साइकिल चलेगी, जितना रोकना चाहे ये रोक ले। पूरी इंडिया के अंदर मुसलमान अब अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने में लग गया, वो दंगे से उकता चुका है। इन्होंने हर चीज पे मार के देख लिया, छेद के देख लिया, पर मुसलमान ने उफ नहीं किया, ना करे। ये घर घर हमारे तय हो चुका है कि हमारे अगर ये टुकड़े भी करा देंगे तो हम उफ नहीं करने के, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और अपने क्षेत्र के अंदर पिट के चले आएंगे, अपने घर बैठ जाएंगे और अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से दुआ करेंगे कि परवरदिगार हमारे देश को, प्रदेश को देखना आते। हम वो आते हैं, हमारी इनकम होती है ताजमहल से अरबा खरबा रुपया आ रहा, जामा मस्जिद से आ रहा, लाल किले से आ रहा, कुतुब मीनार से आ रहा, सारा पैसा आ रहा, हम पैसा कमा रहे हैं। आज हमारी नगरी है अयोध्या, पवित्र स्थल है, आज वहां भी लोग जा रहे हैं, हम उससे पैसा कमा रहे हैं। आज हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच जाता, हिंदू और मुसलमान मिलके इस मुल्क को बनाते। आज हिंदू और मुसलमान बन के अतुल को जिताना है, यहाँ पर मुसलमान बन के नहीं जिता रहे। एक हिंदू आया जो सेकुलर माइंड का है, जिससे आशा है, जिससे उम्मीद है कि ये शहर को बना के चलेगा, ये नक्शा पलट देगा, ये राजनीतिक आदमी है। अगर सरकार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आ गई तो मेरठ एक ऐसा शहर होगा जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होगा, सबसे ज्यादा विकास होगा और सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान का प्यार होगा। हम मोहब्बत से रहेंगे। आप वार्ड 65 से प्रत्याशी हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है? मजबूती से आप पूरे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है जनता आपका पूरा साथ देगी? मेरे वार्ड के लोग दीवाने हैं, मेरी माँ बहने, भाई मेरे, बच्चे मेरे दीवाने, मेरे नाम के दीवाने हैं और समाजवादी पार्टी के दीवाने हैं। वो तो उस वक्त का इंतजार कर रहा है
कि 11 तारीख आए और हम साइकिल को दौड़ाए, इसमें इंजन लगा दें। अतुल प्रधान, सीमा प्रधान का इंजन लग जाएगा, साइकिल दौड़ती चली जाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर साइकिल की लहर बनेगी। क्योंकि ये एक शहर, ऐसा शहर है जहां से गांधी जी ने, हमारे जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने यहाँ से बली शुरुआत करी थी, अंत करा था अंग्रेजों का। आजादी की लड़ाई मेरठ से चालू हुई थी। हम पूरे शहर को, जिले को बनाना चाहते और ये बनेगा। अब हमने ठान लिया कि हमें मेरठ में कुछ करके दिखाना है। अतुल प्रधान जी अगर मेयर बनते हैं तो आप इस क्षेत्र में ऐसा क्या काम है जो आपका मन करता हो कि ये काम अधूरा है, वो मैं पूरा कराऊंगा अपनी तरफ से अगर मैं भी जीतता हूं तो? मैं बच्चे पार्क से लेकर घंटा घर तक बीच में डिवाइडर बनवाऊंगा। जो जाम की समस्या यहाँ पर है, मैं उसे चमकाऊंगा। मैं यहाँ से एक मजार है हमारा, छतरी वाला पीर, घंटा घर तक मैं डिवाइडर बनवाऊंगा, उसमें लाइटें लगवाऊंगा और लाइटों के फोटो मैं बाहर से खिंचवा के मैंने मंगवाए, वो मैं चाहे मुझे कहीं से भी लाने पड़े, मैं अपने वार्ड के विकास के लिए वो लाइटें लगवाऊंगा। रात और दिन ये रोड मेरा चमकेगा। और घंटा घर के बाहर जो चौपले पे बाहर से खिंचवा के मैंने मंगवाए, वो मैं चाहे मुझे कहीं से भी लाने पड़े, मैं अपने वार्ड के विकास के लिए वो लाइट लगवाऊंगा। रात और दिन ये रोड मेरा चमकेगा। और घंटा घर के बाहर जो चौपले पे जाम लगता है, वहां पर एक चौपला बनवाऊंगा, बहुत बेहतरीन वाला, ऐसा बनवाऊंगा कि मेरठ के लोग और बाहर के लोग आके देखें कि हाँ, यहाँ घंटा घर जो हमारा एक वो है, शहर का एक प्रसिद्ध स्थल है, मैं उसके सामने एक चौपला बनवाऊंगा। चाहे मुझे उसमें अंजाम मेरा कुछ भी हो, अगर सरकार मेरी आ गई तो मैं रातों रात बनवा दूंगा। उस चौपले को ऐसा बनवाऊंगा कि बाहर के लोग आए और उसे देखें। रोड घंटा घर से वैली बाजार तक पूरे के पूरे पे मुझे लाइटें लगवानी है। और लाइटें भी वो लगवानी जो मुगलों के दौर में आती थी, वो मैं उनके फोटो खींच के लाया हूं। मेरे अरमान है अपने वार्ड को सजाने के, क्योंकि हम सारे हिंदू और मुसलमान व्यापारी भाई कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं। हमें प्यार, मोहब्बत, दीवानगी बहुत है। मैं मुसलमान हूँ, पर यहाँ के सारे व्यापारी जितने हिंदू हैं, वो मेरे लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। जहां जहां उनके संबंध है, संपर्क है, वो सब ये कह रहे हैं कि वो वोट जो है वो साइकिल को देनी, सरवत चौधरी के नाम पे वोट देनी। लगभग कितने वोट आपको इस चुनाव में मिल रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है? मुझे मुझे मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। मेरा तो नाम और मेरा तो काम बोला है। इस वार्ड में 9,500 वोट है। 9,000 वोट में 5,000 का पोल होगा और 5,000 में 3,500, 4,000 वोट जो है वो मैं प्राप्त करूंगा। लड़के लड़ रहे हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि नगर निगम में प्रार्थना पत्र सड़क बनवाने का किसको दिया जाता, नाली बनवाने का किसको दिया था, जल विभाग में किसको दिया था। मुझे वहां का एक्सपीरियंस है, मैं वहां का कीड़ा हूँ, नगर निगम का राजनीति वहां की करता हूँ। मुझे पता है क्या कौन सा काम कहाँ होगा, किस अधिकारी से होगा, कब होगा। मेरे एक अरमान है अपने वार्ड को सजाने के। मेरठ में खैर नगर एरिया, घंटाघर एरिया ऐसा बनाऊंगा कि सारे पार्षद जितने भी जीते वो अपने एरिया को ऐसा ही बनवाए जैसे मेरे अरमान है। मैं इसे ऐसा बनवाऊंगा। ठीक है जी, ये थे हमारे साथ वार्ड 65 से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के। इनका साफ तौर पर कहना है कि नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी, इंसानियत की राजनीति चलेगी। अब नफरत का दौर खत्म हो चुका है और इनको पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल इस बार दौड़ेगी और नगर निगम पहुंचेगी और वार्ड 65 से भी समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। मेरठ से ऋषभ चौहान की रिपोर्ट।